कि आखिर पात्रे निषेचन है क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या। तो ऐसे दंपत्ति जो शादी के 3-4 साल बाद भी असुरक्षित सहवास के बावजूद भी अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्हें हम बांझपन की श्रेणी में लेते हैं। समझिएगा, 3-4 साल बाद असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी जब वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तब उसको हम कहेंगे, उस बीमारी को बोलते हैं हम बांझपन। अंग्रेजी में बोलेंगे इनफर्टिलिटी। सबसे पहले मेल से, यहां पे देख रहे हैं, मेल से सबसे पहले मेल का जांच किया जाएगा, फिर उसके बाद फीमेल का जांच किया जाएगा। देखिए, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। अब फीमेल में टेस्ट ट्यूब बेबी का जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहला काम होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ये देखेंगे तस्वीर, इस पूरे पार्ट्स को, इतना वाला पार्ट्स को हम बोलते हैं गर्भाशय, ए वाला पार्ट्स हो गया अंडाशय, यहाँ से यहाँ तक की फैलोपियन ट्यूब, ई वाला भाग हो जाएगा सर्विक्स और ई वाला भाग हो जाएगा वेजाइना। इसके बाद बाह्य जनन अंग है। यह आंतरिक संरचना है एक मादा जनन अंग की। तो इसमें क्या किया जाता है, इधर देख रहे हैं अंडा की वृद्धि हो रही है, तो समान अवस्था में एक अंडा का निर्माण होगा, लेकिन जिस महिला को टेस्ट ट्यूब किया जाएगा उसके अंदर ओवेरियन स्टिमुलेटिंग एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिस इंजेक्शन का नाम है FSH, यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, इंजेक्ट कर दिया गया, या 20-25 दिन पहले दवा खाने के लिए दिया जाता है। बार बार डॉक्टर को देखा जाता है कि कब इसका ओव्यूलेशन होने वाला है, यानी अंडा का निर्माण होने वाला है। तो देखते रहते हैं। फिर जब इसका अंडा परिपक्व हो जाता है तो डॉक्टर अंडा को फोड़ने के लिए या तो प्राकृतिक रूप से, हम बताए थे, LH हार्मोन देगा। जैसी LH हार्मोन का इंजेक्शन देगा, बहुत सारा समान अवस्था में एक अंडा, जब सुई देंगे तो एक से अधिक अंडा भी विकसित हो सकता है। तो देखेंगे, अब वहां पे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर देखते हैं कि लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट ओवरी है, ये राइट ओवरी है, किस ओवरी में अंडाणु बन रहा है। तो जिस ओवरी से अंडाणु बन रहा होता है, देखिए, कैथेटर ट्यूब द्वारा लगाकर इस अंडाणु को खींच लिया जाता है, और इसमें देखिए एक ट्यूब में अंडाणु को खींच कर डाल दिया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहला स्टेप है कि उस महिला के अंदर से दवा देकर ओव्यूलेशन की क्रिया करवाई जाती है। ओवम को कैथेटर ट्यूब के द्वारा खींचकर इस एक ट्यूब में डाल दिया गया, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, उसी के पति से या किसी दाता पुरुष से सीमेन को लिया जाता है और सीमेन का प्रीपरेशन किया जाता है। बताए थे, सीमेन में सेमाइनल प्लाज्मा भी है और स्पर्म भी है। तो सेमाइनल प्लाज्मा को स्पर्म से अलग किया जाएगा। अब समझिए, इस सेमाइनल प्लाज्मा है, इसके अंदर स्पर्म है, तो सेमाइनल प्लाज्मा को घुला दिया जाएगा, बाहर किसको निकाला जाएगा, स्पर्म को। तो देखिए, यहाँ पे प्रिपरेशन कर लिया गया, किसका, स्पर्म का हो गया। यहाँ पे डाल दिया गया किसको, इस ट्यूब में अंडाणु को, और यहाँ पे शुद्ध रूप से शुक्राणु को ले आया गया। अब इंजेक्ट के माध्यम से देखिए, इस अंडाणु में एक शुक्राणु को सीधे उसके अंडाणु के सीधे साइटोप्लाज्म में, ऊप्लाज्म में या उसके केंद्रक में, यहाँ पे छोड़ता तो ऊप्लाज्म होता, या उससे भी अधिक तक केंद्रक में इंजेक्शन द्वारा किसको इंजेक्ट कर दिया, तो एक स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये अंडाणु है, अंडाणु में सुई के द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट किया गया। इस विधि को बोलेंगे अंतः शुक्राणु निषेचन। अंतः शुक्राणु निषेचन अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन या अंतः शुक्राणु निषेचन केवल
नाम बदल बदल के पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, अब यहां से स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन हो गया। देखिए यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो गया, अब यह बच्चा बनाने लगा। तो इम्ब्रायो कल्चर किया गया एक ट्यूब में, मतलब इम्ब्रायो की वृद्धि को देखा गया कि एक कोशिका से 2 बना कि नहीं, 2 से 4 बना कि नहीं, 4 से 8, 8 से 16 बना कि नहीं बना। अब यह बढ़िया से इम्ब्रायो कल्चर, इम्ब्रायो वृद्धि कर रही होती है कहाँ पे, तो प्रयोगशाला में। ये सब क्रिया कहाँ पे हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है। अब देख लिया कि इम्ब्रायो प्रॉपर रूप से वृद्धि कर रही है, तो इस इम्ब्रायो को फिर से कैथेटर ट्यूब के माध्यम से लेकर और वेजाइना के द्वारा सर्विक्स होते हुए और इसके यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके यूट्रस में डाल दिया जाएगा। तो इसके यूट्रस में डालने को बोलेंगे अंतः भ्रूण स्थानांतरण, यानी इंट्रा यूटेराइन इम्ब्रायो ट्रांसफर। याद रखिएगा, यह इम्ब्रायो बाहर में है और इम्ब्रायो के लेकर गर्भाशय में डाल दिया गया तो कहलाएगा अंतः गर्भाशयी भ्रूण स्थानांतरण। याद रखिए, शब्द को देखिएगा। अगर इससे छोटी ये तो ब्लास्टोसिस्ट को डाला गया, मोरूला क्लीवेज को अगर हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देते, यहां से उठाकर ट्यूब के द्वारा इधर से सीधे इंजेक्ट यहां फैलोपियन ट्यूब में कर दिया जाता, तो वह कहलाता इंट्रा फैलोपियन इम्ब्रायो ट्रांसफर। अंतः अंडवाहिनी भ्रूण स्थानांतरण। जहां पे भ्रूण को डालेंगे वह नाम हो जाएगा अंत, मतलब अंडा, स्थानांतरण मतलब था कहीं और, अब पहुंचा दिया गया कहीं और। तो 2-3 नाम को आप समझ गए होंगे। ये सब किसकी क्रिया हो रही है, ये सब क्रिया किसकी हो रही है, समझिए। ये सब क्रिया हो रही है टेस्ट ट्यूब बेबी का। किसका क्रिया हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी को बोलेंगे हम पात्रे निषेचन, इसी को बोलेंगे पात्रे निषेचन। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक विधि को देखिएगा। अब यह गर्भाशय में जैसे ही यह भ्रूण स्थानांतरित हुआ, यह गर्भाशय अपने अंदर इम्प्लांट कर लेगा और इम्प्लांट के बाद यह धीरे धीरे बच्चा का निर्माण करेगा और समय समय पर डॉक्टरी देख रेख के बाद ठीक 9 महीने के बाद वह महिला समान रूप से अपने संतान को उत्पन्न कर सकती है। तो यह एक तकनीक हुआ बाझपन को दूर करने का, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन।